दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट करवा रहे हैं देहरादून के प्रसिद्ध और बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धा टेम्पल की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टेम्पल तक आपको कैसे पहुंचना है, कहां से कितनी दूरी इस टेम्पल की पड़ती है और बाकी की सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। अभी हम देहरादून मेन सिटी से बुद्धा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मैं ISBT पढ़ा था और अभी आप देख रहे हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का बोर्ड आपको दिख रहा है। बस इसी रूट को आपको फॉलो करना है। ग्राफिक एरा से कुछ आगे ही आपको बुद्धा टेम्पल मिलेगा। देखिए सामने आपको सुभाष नगर का बोर्ड दिख रहा है। इसी सुभाष नगर में ग्राफिक एरा भी है और बुद्धा टेम्पल भी है। तो आपको यहीं सुभाष नगर में एंट्री करनी है। यदि आप देहरादून की तरफ से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। तो आप इस पे आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आप यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को देखेंगे। वहां से भी आपको सिंपल इसी रूट पर आगे चलते रहना है। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्धा टेम्पल की दूरी देहरादून ISBT से लगभग 4 किलोमीटर है और ये देहरादून के क्लेमेंट टाउन एरिया में पड़ता है। मसूरी से इस टेम्पल की दूरी लगभग 44 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन देहरादून से इस टेम्पल की दूरी लगभग 9.5 किलोमीटर है। इसी रूट पर थोड़ा आगे चल के आपको पुलिस स्टेशन क्लेमेंट टाउन पड़ेगा, वहां से आपको राइट लेना है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, क्लेमेंट टाउन थाना ये है और यहीं से जहाँ ट्रैक्टर अंदर जा रहा है यहीं से आपको राइट लेना है। इसी रूट पे आपको बुद्धा टेम्पल पड़ेगा और ये एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड भी सामने है। आपने यहाँ से राइट टर्न कर लिया। अभी यहाँ से आपको सीधा आगे बढ़ते जाना है और थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़ के आपको दिखने लगेगा कि थोड़ा सा तिब्बतियन कल्चर, तिब्बतियन रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ें दिखने लगेंगी कि आपको लगेगा कि यहाँ आसपास कहीं पे बुद्धिस्ट कल्चर का कुछ है। और यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे जाकर के आपको राइट लेना है। अब देखिए ऊपर लिखा है वीर सैनिक द्वार, बुद्धा मंदिर का बोर्ड भी है। बस यहाँ से आपको राइट ले लेना है। ये बुद्धा मंदिर की एंट्री है। यहाँ से आपको एंट्री कर लेनी है और थोड़ी ही दूरी पर थोड़ी ही आगे जाकर के आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है, यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है। तो आप गाड़ी पूरी अंदर तक ले जा सकते हैं। ये हमें यहाँ पर पार्किंग स्लिप के लिए उन्होंने रोक लिया है। चूंकि हमारे पे 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर की पार्किंग आज डेट 30 जून 2024 को ₹50 है और 2 व्हीलर की पार्किंग लगभग मेरी आइडिया से 20 या 30 होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत अच्छी पार्किंग है। आप बहुत फ्रीली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, आप बहुत ईजिली यहाँ अंदर तक ला सकते हैं। तो अब हम पहले अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। ये देखिए पार्किंग है और इस पार्किंग में हमें अपनी गाड़ी को पार्क कर लेना है। फिर हम पैदल पैदल अंदर एंट्री करेंगे। तो हमने गाड़ी पार्क कर ली और ये देखिए जो मुख्य मंदिर है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, जबकि मैं अभी बहुत दूरी से इसको शूट कर रहा हूँ। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बुद्धा टेम्पल। हम लोग देहरादून में घूम रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं। पार्क हमने कर ली गाड़ी और ये है प्यारा सा गेट बुद्धा टेम्पल का, जिसका यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी स्टैचू है। ये एंट्री का मेन रास्ता है। ग्रीनरी आप देख सकते हैं, पेड़ों को कितनी अच्छी शेप दी गई है और बहुत ही साफ सुथरा और बिल्कुल सफाई आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही अच्छा ये है। यहाँ पे आप आएंगे तो एक अलग ही अनुभव आपको होगा। स्पिरिचुअलिटी का भी अनुभव होगा, नेचर का भी अनुभव होगा। और टेम्पल्स की तरह अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको अपने शूज बाहर निकालने होंगे। और ये जो आप हट देख रहे हैं जहाँ पर लोग खड़े हैं, इस हट में आपके शूज जमा हो रहे हैं। तो आपके शूज, चप्पल, सैंडल जो कुछ भी होंगे वो आपको यहाँ पर निकाल करके जमा करने होंगे। शूज के लिए ये ₹3 पर पेयर चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपका कोई लगेज भी है तो वो भी आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण में आप शूज लेकर भी घूम सकते हो, लेकिन अगर आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो वहां पर आपको शूज नहीं ले जाना है। तो हम मंदिर में एंट्री करने से पहले चारों तरफ वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं ग्रीनरी को, यहाँ की ब्यूटी को और एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हमने अपने शूज वगैरह जमा नहीं कराए हैं, शूज हमने पहने हुए हैं। ये पाथ्स पे हम चल रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, कितना सुंदर है। देखिए जो दूसरा कोई कल्चर होता है उसको भी हमें समझना चाहिए।
और तभी हम दूसरे कल्चर से भी कनेक्ट हो सकते हैं और हम सारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं एंड वी शुड डू इट। हमें सभी कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है और ये स्तूप जगह जगह बने हैं। इन्हें बुद्धिस्ट कल्चर में स्तूपा कहा जाता है। अभी ये इन्होंने जो पाथवेज बनाए हैं आपको इसी की पे चलना है और आपको किसी भी तरह से यहाँ पे ट्रीज को, ग्रास को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि एटलीस्ट हम इसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें कभी भी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो डेफिनेटली जो बड़े होते हैं वो तो नहीं ऐसा करेंगे, बट बच्चे कई बार इस तरह की शैतानी कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी छोटे बच्चे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको उनको डेफिनेटली रोकना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। अभी जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं इसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। ये मंदिर के अंदर ही है और मंदिर के अंदर ही इन्होंने ये जो आप सामने देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, एक तरह से छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पर कैफे वगैरह भी है। अगर आपको कुछ भूख लग रही है, आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर जा करके आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तिब्बतियन कल्चर की कुछ गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगी, जो यूनिक आइटम्स हैं जो कहीं आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगी, वो भी आप इन दुकानों से परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हैं या बुद्धा टेम्पल से आप यादगार के रूप में कुछ खरीद कर ले जाना चाहते हैं तो इन शॉप से आप वो खरीद भी सकते हैं। बाहर पंखे वगैरह सब कुछ लगे हैं, आप जो कुछ भी खाने के लिए लेते हैं आप यहाँ बैठ करके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप वॉशरूम भी जाना चाहते हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, मंदिर को चारों तरफ से एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके बाद जो मेन मंदिर है, मेन यहाँ के अट्रैक्शंस हैं, हम वहाँ पर भी चलेंगे। फिलहाल ये जो नेचर है आप देख सकते हैं, अगर ये वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना अच्छा लगेगा। और अगर आप शाम के समय जाते हैं जब धूप नहीं होगी तो इसका मजा ही अलग होगा। ये यहाँ टेम्पल में जो आप स्तूपास देख रहे हैं, ये यहाँ पे कहा जाता है कि जो इनके गुरुजी हैं, लामा होते हैं कोई, वो अपना शरीर छोड़ते हैं तो उनकी याद में ये स्तूपा बनाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है, मुख्य टेम्पल है जो कि 220 फीट ऊंचा है। तो अब हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं, यानी जो मुख्य मंदिर है वहां अंदर चल रहे हैं। देखिए इस मंदिर में ग्राउंड फ्लोर पे भी आप जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है। वहां पर अभी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, परमानेंटली क्लोज कर दिया है कि आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां शायद कोई हादसा हो गया था जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। तो अभी आप जो सामने हट देख रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाई थी, वहां जाकर के अपने शूज वगैरह पहले सबमिट कर दें और उनसे टोकन प्राप्त कर लें और उसके बाद आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर जापानीज आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया गया है। यहाँ आकर के विजिट करके जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसको जानने और समझने का मौका आपको मिलेगा और डेफिनेटली आपको उसे समझना चाहिए। अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस ब्यूटी को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इस अट्रैक्शन को बिल्कुल भी मिस ना करें, यहाँ जरूर आएँ। बहुत से लोग हैं जो देहरादून आते हैं बट इस जगह पे विजिट नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना है। अभी हमने अपने शूज वगैरह सब जमा करा दिए हैं और जो इस मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ हिस्सा है, उसमें हम जा रहे हैं मंदिर को अंदर से देखने के लिए कि मंदिर अंदर से कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर स्टेयर्स पर यादगार के लिए आप फोटोग्राफ्स खींच सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है और इस ब्यूटी को आप कैप्चर कर सकते हो। मंदिर के अंदर जो है वो फोटो खींचना या वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ बाहर स्टेयर्स पे आप फोटोज वगैरह खींच सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी आकृति, ऐसी चित्रकारी देखने को मिलेगी कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो अभी चूंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है तो इसलिए मैं कैमरा अंदर लेकर नहीं जा रहा हूँ, तो अगर आप अंदर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। अब ये इसका ग्राउंड फ्लोर है मंदिर का। ग्राउंड फ्लोर में भी सेम रूल है कि आप कैमरा अंदर लेके नहीं जा सकते, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब इस मंदिर के आसपास जितनी चीज़ें हैं, जितनी भव्य चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आगे इस वीडियो में आने वाला है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पाथवे से दोनों तरफ का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा। और देखिए छोटे छोटे स्तूप आपको बाउंड्री वॉल पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्रीनरी ऐसी है कि कहीं से कहीं तक आप फोटोग्राफ खींचेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या चीज़ है। और नेचर ब्यूटी जो है उसको आप इंजॉय करेंगे तो अलग ही आपके अंदर एक फीलिंग आएगी। अब हम जब इस मंदिर में दूसरी तरफ आए तो देखिए छोटे छोटे स्तूपाज बने हुए हैं और ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज में
कुछ लिखा हुआ भी है जिसको हम डेफिनेटली पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही होगा। और अब हम आगे बढ़े तो ये एक मर्सिडीज कार यहाँ पर रखी गई है। कहा जाता है कि 14वें दलाई लामा ने इस कार को यूज किया था। इसका जो पंजीकरण है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बाद में उन्होंने मंदिर को इसे दे दिया एग्जीबिशन के लिए, और ये एग्जीबिशन के लिए अभी ये कार यहाँ पर रखी गई है। इस कार की जो हिस्ट्री है वो इन्होंने यहीं पे आगे एक बोर्ड पर लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो पॉज करके आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ भी सकते हैं। अब हम इस जगह से थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको एक भव्य स्टैचू दिखेगी। ये जो स्टैचू है ये गुरु पद्म संभव की स्टैचू है। इस स्टैचू के आगे 2 ड्रैगन भी बने हुए हैं, जिन्हें जनरली लोग समझते हैं कि वो शेर हैं, बट वो शेर नहीं है, वो ड्रैगन है। और ये कहा जाता है कि ड्रैगन और गुरु पद्म संभव का काम है कि वो इस जगह की रक्षा करते हैं, यानी कि कोई भी आपदा आ जाए, भूकंप, तूफान, आकाशीय बिजली, तो उससे वो उस जगह की रक्षा करते हैं। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो ये हमें सामने जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये है प्रेइंग व्हील। तो अभी हम इस प्रेइंग व्हील पे चल रहे हैं। कहा जाता है कि इसको घुमाते हुए जो भी आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर आपकी पूरी हो जाती है। इस प्रेइंग व्हील पर एक मंत्र भी लिखा हुआ है, ओम मणि पद्मे ओम। ये मुख्य मंत्र है, और कहा जाता है कि जब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये जो मंत्र है ये आकाश में फैल जाता है और देवताओं तक पहुंच जाता है। मान्यताएं हैं, और ये मान्यता भी है कि आप इस प्रेइंग व्हील को जब आप घुमा करके कोई प्रेयर करते हैं तो प्रेयर आपकी पूरी हो जाती है। तो हमने भी अपनी फैमिली के साथ इस प्रेइंग व्हील को घुमाया और बुद्धिस्ट कल्चर को जाना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ऐसा करने में अंदर से सुकून महसूस होगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1965 में शुरू हुआ था, और यहाँ पर जो तिब्बतियन कम्युनिटी है उन्होंने अपने कल्चर को सेव करने के लिए इस जगह का निर्माण किया था। यहाँ पर इस कम्युनिटी का अपना स्कूल भी है, क्लिनिक भी है, गेस्ट हाउस भी है, प्रेयर हॉल भी है। अभी जो आप देख रहे हैं माँ सरस्वती की मूर्ति और इसके आगे छोटा सा पॉन्ड, मान्यता है कि इसके अंदर अगर आप कोई सिक्का डाल करके प्रेयर करते हैं तो प्रेयर आपकी पूरी होती है। और अभी मुख्य मंदिर के सामने यहाँ पर ये बेल लगी है, हम भी यहाँ पर पहुंचे। इन बेल्स की आवाज़ जब यहाँ पर गूंजती है तो माहौल और भी स्पिरिचुअल हो जाता है। और इसी के ठीक सामने ये एक जोत जलती है जो कि चारों तरफ से कवर अप है, और ये जोत निरंतर जलती रहती है। ये सामने इस मंदिर के बारे में कुछ हिस्ट्री लिखी है, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। अब हम जब बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर से ये आपको ग्रीनरी दिखती है, और साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये पूरा स्तूपाज का जो अर्थ है सब कुछ बता रखा है, ताकि आप समझ सकें इन सारी चीज़ों का क्या मीनिंग है जो भी आप देख करके आ रहे हैं। तो आप लोग पॉज करके इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने जो सिंबॉलिकल चीज़ें यहाँ पे बताई हैं उसके जो मीनिंग है, जो अर्थ हैं, उनको यहाँ पर ओपन किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं एटलीस्ट उसका अर्थ हमको पता हो। देखिए जो मेन स्तूपा है लिखा है द वर्ल्ड पीस स्तूपा, यानी विश्व शांति के लिए स्तूप बनाया जाता है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब हम ये जो मेन गेट है इससे बाहर आते हैं। अभी भी आपको बहुत चीजें दिखानी है। देखिए लिखा है माइंड ड्रोलिंग, यानी इस मोनेस्ट्री को माइंड ड्रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। अब जहां हमारी कार पार्क हुई थी इसके ठीक सामने अब एक गेट दिख रहे हैं। इस गेट से जब आप एंटर करेंगे तो सामने आपको लॉर्ड बुद्धा की 103 फीट ऊंची प्रतिमा दिखेगी। आप वहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर ज्यादा लोग जाते नहीं हैं, वहां एकदम शांति का माहौल है, लेकिन आप मंदिर के उस पार्ट में भी जा सकते हैं। ये एक कैफे है, बुद्धा टेम्पल कैफे, और ये यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। जब हम यहाँ पर आए उस समय पे ये कॉफी शॉप क्लोज थी। और ये इनका अपना कॉलेज है, और यहाँ पर 400 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको इस कम्युनिटी के द्वारा सारी ही फैसिलिटीज, रहने की, खाने की और बहुत सारी फैसिलिटीज वो सब फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, ताकि ये लोग यहाँ पर रह करके अपने कल्चर को सेव कर सकें। तो ये अब हमने अपनी गाड़ी ले ली है और अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कलाकृतियाँ
और चित्रकारी कितनी अच्छी है। अब एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ से हमको राइट मुड़ना है। यहाँ से राइट मुड़ेंगे और बाहर की तरफ आप आ जाएंगे। तो यहाँ का हमारा जो अनुभव रहा बहुत ही अद्भुत रहा और हमें आशा है आपका भी अनुभव यहाँ का बहुत अद्भुत रहेगा।